अभी जहाँ मैं दोस्तों आपको लेकर के चल रहा हूँ, ये राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का विधानसभा क्षेत्र है। प्रेमचंद बैरवा दूदू विधानसभा क्षेत्र से पिछली बार विधानसभा के चुनाव बाबूलाल नागर के खिलाफ लड़े और 35,743 मतों से विजयी बने। तो दोस्तों आपको दिखाते हैं जो उनके ही विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है नंदलालपुरा, जिसका वीडियो आपने इससे पहले देखा। उसी नंदलालपुरा की ये सड़कें हैं जहां से हम इस समय होकर के गुजर रहे हैं। और देखिए सड़कों की बदहाली। ये जैसा मैंने आपको बताया कि मैं दोबारा से एक बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि ये दूदू विधानसभा क्षेत्र में आने वाला एक गांव नंदलालपुरा है, जो कि अपनी वेश्यावृत्ति के लिए कुख्यात गांव में से एक है। तो दोस्तों ये राजस्थान की पहचान नहीं हो सकती। राजस्थान वो प्रदेश है जिसका स्लोगन है पधारो हमारे देश। तो दोस्तों राजस्थान में लोग इस काम के लिए पधारे, ये कोई अच्छी बात नहीं। इस गांव में जैसा कि मैंने आपको पहले जो हमारा वीडियो आया उस वीडियो में हमने आपको बताया कि 300 से 400 लड़कियां डायरेक्टली जो है देह व्यापार यानी जिस्म फरोशी के कुत्सित कामों में जो है लगी हुई हैं। और मैं इसको कुत्सित इसलिए कह रहा हूँ, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई उस वीडियो में कई लोगों ने कमेंट किया और कहा कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और सबको अपने अपने तरीके से रहने की आज़ादी है। दोस्तों आज़ादी का मतलब ये नहीं होता है हर वो काम नाजायज है और ख़राब है जिस काम से आपके साथ रहने वाले लोगों को, आपके पड़ोसियों को तकलीफ होती हो। तो दोस्तों इस गांव में जो 300-400 लड़कियां देह व्यापार से जुड़ी हुई हैं, जिस्म फरोशी के धंधे से जुड़ी हुई हैं, जिनकी दलाली उनके पिता, उनके भाई और उनकी माताएं 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 करती हैं। तो ये कैसे जो है अच्छा काम हो सकता है। जो भी लोग इसको जो है न्याय संगत या जस्टिफाई कर रहे हैं, और मैं उनके बारे में क्या ही कहूँ। आप सड़कों की बदहाली देख लीजिए। ये उप मुख्यमंत्री के विधानसभा का गांव है नंदलालपुरा। गड्ढों गड्ढों भरी जो है सड़क है। कहीं दूर दूर तक जो एक एक अच्छे सड़क लगातार अच्छे सड़क के स्ट्रेच के लिए आप देखने को जो है तरस जाएंगे। और जैसे जैसे हम गांव में आगे बढ़ते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये दिल्ली अजमेर हाईवे पर मैला से लगभग, मैला एक गांव है, हाईवे के ऊपर ही स्थित है। और मैला गांव से लगभग जो ये 4 किलोमीटर की दूरी पर ये नंदलालपुरा गांव है, जिसमें एक बड़े पैमाने पर वेश्यावृत्ति का कारोबार चल रहा है। और उस कारोबार से वो लोग परेशान हैं जिनका इस कारोबार से कोई लेना देना नहीं। हर वो काम गलत है, नाजायज है, जिस काम से अन्य और लोग जो है परेशान होते हैं। मैं मानता हूँ या मान सकता हूँ इस बात को कि प्रजातंत्र में सबको अपने अपने जीवन को जीने का अधिकार है। कोई चाहे तो अपने वेश्यावृत्ति के जरिए, जिस्म फरोशी के जरिए, देह व्यापार के जरिए भी अपना जीवन यापन कर सकता है। मगर आप जो कर रहे हैं उससे जो है पूरा गांव हलकान है, पूरा गांव बदनाम है। उनके पास जो आने वाले वेश्यावृत्ति के लिए आने वाले जो ग्राहक हैं वो समझते हैं कि पूरा का पूरा गांव ही इस काम में लगा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे परिवारों का इस वेश्यावृत्ति के काम से कोई लेना देना नहीं है। मगर इस वेश्यावृत्ति को काम करने के लिए जो लोग यहाँ पर आते हैं वो इस गांव की सभी महिलाओं को उसी नज़र से देखते हैं। वो सभी महिलाओं को समझते हैं कि सभी महिलाएं इस काम से जो है जुड़ी हुई हैं, तो उन पर बुरी नज़र रखते हैं, बुरी फप्तियाँ कसते हैं, उनको छेड़ते हैं। गांव वालों का ख़ास तौर पे महिलाओं का जो अकेले निकलना मुहाल है, या तो महिलाएं समूह में निकलती हैं या किसी पुरुष सदस्य के साथ निकलती हैं। सड़कों की हालत आप देखिए कि किस तरह से जो इस गांव की जो सड़कें हैं, कैसा विकास इस गांव में हुआ है। और
इस गांव के मतों से जो है चुन करके डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। तो ये उप मुख्यमंत्री के विधानसभा के क्षेत्र का हाल है, विकास है, और जिन कारणों से आज नंदलालपुरा को जाना जा रहा है और नंदलालपुरा की जो पहचान बन गई है, उस पहचान के कारण नंदलालपुरा के लोगों की शादी ब्याह नहीं हो रहा, बच्चों की पढ़ाई रुक गई है, आते जाते लोग जो है उनकी महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, खेतों में काम करना जो है दुश्वार हो गया है, बाजार जाना जो है दुश्वार हो गया है। बच्चियां जो स्कूल जाने के लिए निकलती हैं वो उनके मन में जो है भय व्याप्त रहता है। और दोस्तों, आप आगे जा कर के देखेंगे कि ये जो नट समुदाय के जो लोग हैं जो इस वैश्यावृत्ति और देह व्यापार के काम से जुड़े हुए हैं, उनका जो जब क्षेत्र आता है तो उसके क्षेत्र में शुरू में ही शराब की दुकान है। आप समझ सकते हैं, एक जगह पर जहाँ पर जो है वैश्यावृत्ति का कारोबार होता हो और ठीक उसी जगह पर उसके मुहाने पर एक शराब की दुकान भी है, तो किस तरह से जो गांव का माहौल खराब होता है। आप जब उस जगह को देखेंगे, उस जगह को समझेंगे, उस जगह के लोगों की पीड़ाओं को आपने हमारे पिछले वीडियो में सुना है, तो हम कह रहे हैं कि सुनिए सरकार और सुनिए विधायक महोदय डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, आप उप मुख्यमंत्री हैं, ये आपका विधानसभा क्षेत्र है। आपके विधानसभा क्षेत्र में जो ये गंदा कारोबार चल रहा है, ये बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के चलना बहुत मुश्किल है। पिछले 20 सालों तक लगभग जो है विधायक रहे बाबूलाल नागर ने भी कभी जो है इस समस्या के ऊपर ध्यान नहीं दिया। 2007 तक जब तक यहाँ पर पुलिस चौकी थी, तब तक यहाँ की स्थितियाँ बहुत अधिक जो है कंट्रोल में थी, नियंत्रित थी, इतनी बदतमीजियाँ नहीं होती थी। 2007 में जब उस पुलिस चौकी में आग लगी या आग लगवा दी गई, ये एक साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। उसके बाद दोबारा जो है वो पुलिस चौकी स्थापित नहीं हो पाई। पुलिस चौकी ना होने के कारण यहाँ पर जो है पास के शहरों से, दूर दूर से यहाँ पर जो लोग वैश्यावृत्ति के काम के लिए आते हैं, और कहा जाता है शनिवार और रविवार को यहाँ पर जो गाड़ियों का जो है काफिले के काफिले गुजरते हैं, और वो जो जिस तरह की बदतमीजियाँ बाकी गांव की महिलाओं के साथ करते हैं, गांव की जवान जहान बच्चियों के साथ करते हैं, उसको सह पाना कितना मुश्किल है। आप कैसे कह सकते हैं कि आदमी जो है इस डेमोक्रेसी में स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए? स्वतंत्रता अपनी जगह पर है, मगर आपका ऐसा कोई भी काम जो पूरे समाज को प्रभावित कर रहा है और गलत कारणों से प्रभावित कर रहा है, लोग यदि परेशान हैं। अभी आप देखेंगे, इसी वीडियो में देखेंगे कि जहाँ पर ये गली जो मुड़ रही है, जो इनकी जो वैश्यावृत्ति के जो लोग एक जगह पे इकट्ठे हैं, यदि उनके मतलब मकानों को आप देखेंगे, एक से एक आलीशान मकान हैं। कई लोगों के पास एक ही परिवार में 4-4 स्कॉर्पियो गाड़ी हैं, और ये जो 300-400 महिलाएं जो वैश्यावृत्ति के काम से जुड़ी हुई हैं, देह व्यापार जिस फरोशी के गंदे काम से जुड़ी हुई हैं, उनके जो है दलाल का काम उनके भाई करते हैं, उनके जो है पिता करते हैं। वो जो है कस्टमर को जो है पकड़ करके यहाँ तक जो है लेकर के आते हैं, रास्ता दिखाते हुए लेकर के आते हैं। ये लोग हाईवे के ऊपर, दिल्ली अजमेर हाईवे के ऊपर से जो है ग्राहक को पकड़ करके अपनी जो है बस्ती तक जो है ले करके जाते हैं। और जब ये लोग जाते हुए और आते हुए जो बाकी जो इस गांव की महिलाएं हैं, उन महिलाओं के साथ जो है बहुत जो है खराब तरीके से व्यवहार करते हैं। वो ये समझते हैं कि हर एक स्त्री जो है उपलब्ध है, हर स्त्री को वो एक वेश्या की नज़र से ही देखते हैं। तो ऐसे किसी भी कृत्य को कभी भी जो है न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए हम इस बात की गुजारिश करते हैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा साहब से, जो कि निवर्तमान राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री हैं, और ये उनके विधानसभा क्षेत्र का गांव है जिसका नाम है नंदलालपुरा, जो कि इतना बदनाम हो गया है कि यहाँ के
घरों के जो है बच्चे और बच्चियों की जो है शादी करना मुहाल हो गया है। घर से निकलना तो जो समस्या है वो सब तो समस्याएँ है ही। इस गाँव का नाम सुनकर कोई जो है इस गाँव में रिश्ता नहीं करना चाहता। बच्चियों की शादी नहीं होती, बेटों के लिए जो है कोई अपनी लड़की इस गाँव में जो है भेजना नहीं चाहता। तो इस गंदे कारोबार जो कि किसी न किसी के संरक्षण में चल रहा है, बिना किसी संरक्षण के आप समझिए कि 300-400 लड़कियां एक ही जगह पर देह व्यापार यानी जिस्म फरोशी के काम में जुटी हुई हैं। ये कैसे संभव है कि पुलिस प्रशासन को इसकी नॉलेज ना हो, या जो राजनीतिक लोगों को, नेताओं को इसके बारे में कोई जानकारी ना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को करने के पीछे यही मंशा थी कि इस सामाजिक समस्या को हम अपने वीडियो के माध्यम से सबके सामने रखें और सरकारों के ऊपर और प्रशासन के ऊपर हम ये दबाव बनाना चाहते हैं कि नंदलालपुरा में जल्द से जल्द चौकी की जो है स्थापना होनी चाहिए, ताकि यहाँ पर आने वाले लोगों में जो है थोड़ा भय हो, दहशत हो, ताकि बाकी जो और महिलाएं हैं वो भयमुक्त वातावरण में जो है जी सके। आप इनके घर देखिए, कितने आलीशान घर हैं। क्योंकि हम जो है एक यूट्यूब चैनल से हैं, और हमारी गाड़ी के ऊपर हमारे चैनल का नाम जो है लगा हुआ था, इसलिए हम वहाँ पर घुसने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि हिम्मत नहीं दिखा पाए, मगर ये हमने जो दूर से ये वीडियो बनाया है आपके लिए, ये दिखाने के लिए कि किस तरह से नंदलालपुरा इस वेश्यावृत्ति के दलदल में फंसा हुआ है। और उस दलदल में आप देखिए, ये देसी शराब की दुकान, अंग्रेजी और देसी शराब की दुकान आपको वीडियो में जो है दिखाई दे रही है। बस यहीं से ये बस्ती जो है शुरू हो जाती है, जहाँ पर ये जो है देह व्यापार और जिस्म फरोशी का बाजार जो है सरे बाजार लगा हुआ है, बेरोक टोक लगा हुआ है, और किसी में कोई दहशत नहीं है, किसी में कोई डर नहीं है। इतने बड़े पैमाने पर नंदलालपुरा में वेश्यावृत्ति का कारोबार चल रहा है, और उस कारोबार में बताते हैं कि यहाँ की जो 300-400 लड़कियाँ तो इसमें हैं ही, उसके अलावा भी बाहर से भी यहाँ पर लड़कियाँ जो है लेकर के आई जाती हैं। और इसी गांव से बहुत सारी लड़कियाँ बड़े बड़े शहरों में, बम्बई में, कोलकाता में, मेरठ में और अन्य जो वेश्याओं के जो बाजार हैं वहाँ पर भी जो है धंधा करती हैं। तो आप धंधा कर रही हैं, बहुत अच्छी बात तो नहीं है, मगर अभी पीछे सुप्रीम कोर्ट ने की एक रूलिंग आई, उसमें उन्होंने देह व्यापार को अपराध नहीं बताया और बोला कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। मगर आपके कारण जो बाकी लोग परेशान हो रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो खड़ी हो रही है, उसके लिए तो आप दोषी हैं ना, उसके लिए तो प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ेगी ना। यदि भारत में यदि ये समझा जाए कि देह व्यापार कोई अनैतिक कार्य नहीं है, कोई गलत कार्य नहीं है, और सबको अपनी अपनी आजीविका चुनने का अधिकार है, तो सरकार क्यों नहीं लाइसेंस जारी करती, क्यों नहीं इसको जो है वैध घोषित करती, क्यों नहीं वेश्यावृत्ति को लीगलाइज्ड करती, और लीगलाइज्ड करके इनकी जो है टैगिंग करानी चाहिए, और समय समय पर जो है डॉक्टरी परीक्षण होने चाहिए, ताकि जो एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो घातक बीमारी है वो HIV एड्स की है। तो ये क्या दे रहे हैं समाज को? आप इनको ये कहकर जो है आप यदि जस्टिफाई कर रहे हैं, न्याय संगत ठहरा रहे हैं कि सबको अपनी आजीविका चुनने का अधिकार है, तो सरकार सुनिए, इसको आप रेगुलेट करिए, लाइसेंस दीजिए, यहाँ पे डॉक्टर के कैंप लगाइए, इनकी रेगुलर जो है जो इस व्यापार से जुड़ी महिलाओं के आप जो है रेगुलर टेस्टिंग कराइए, जैसे बाकी रेड लाइट एरिया में होता है। और नहीं तो इनके लिए आप जो है पुनर्वास की योजना बनाइए। जल्द से जल्द जो है नंदलालपुरा में जो है पुलिस चौकी की जो है अवस्थापना करिए, और इस जो कुत्सित कार्य जो नंदलालपुरा में चल रहा है, जिससे आसपास के पता न जाने कितने ही गांव परेशान हैं और बदनाम हैं, इस बदनामी को कम करिए, ख़त्म करिए। ये राजस्थान की पहचान नहीं हो सकती। राजस्थान अपने टूरिस्ट जो है प्लेसेस के लिए जो है जाना जाता है। यदि आज राजस्थान की जो कुछ जो है जातियां हैं, जैसे नट है, कंजर है, बंजार है, बेदिया है, इन सब समाजों को एक बार दोबारा से
राष्ट्र की मुख्य धारा में जो है जोड़ने का काम करना चाहिए। पुनर्वास की योजना जो है बनानी चाहिए। रोजगार के ऐसे साधन उपलब्ध जो है कराने चाहिए ताकि जो है इस तरह के देह व्यापार से लोग निकल करके जो सम्मानजनक कार्यों में लगे। तो बार बार कहता हूं कि सुनिए सरकार, खासतौर से राजस्थान सरकार को और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे अपील करना चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द जो है नंदलालपुरा में चौकी की अवस्थापना करके जो है बाकी जो लोग जिनका इस काम धंधे से कोई लेना देना नहीं है, उनको जो है भय मुक्त वातावरण मुहैया कराना आपकी जिम्मेवारी है। आप इस क्षेत्र के विधायक ही नहीं, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं। तो फिर कहता हूं सुनिए सरकार और कुछ करिए सरकार।